मानसून मिला। अगर तुमसे पूछे कोई कि ये बताओ मानसून क्या होता है, तो क्या बताओगे? मानसून, सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता थे, हिप्पालस का नाम सुना होगा। हिप्पालस थे जिन्होंने मानसून शब्द को गढ़ा था, कि मानसून शब्द बताया कि नहीं मानसून होता है ये। भाई ऐसे कोई चीज का नामकरण हम कैसे कर देंगे? जो चीज हम दुनिया में देखते हैं या रिसर्च होके आती, तो ऐसे डायरेक्ट उसका ये तो होता नहीं कि वो जो चीज निकल के आई उसमें डायरेक्ट उसी में नाम लिखा हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कुछ होता नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर कोई ना कोई तो नाम डालना ही पड़ेगा, उस पर रखना पड़ेगा नाम। तो हिप्पालस जो थे उन्होंने सबसे पहले मानसून गढ़ा। फिर मानसून हो तो गया, लेकिन लिखित भाषा में नहीं मिला मानसून कहीं। तो लिखित भाषा में सबसे पहले मानसून अल मसूदी को जो थे, उन्होंने सबसे पहले मानसून शब्द का यानी मानसून की डिफिनीशन लिखी, किताबों में जो मिलता है लिखित साक्ष्य में कि हाँ मानसून होता है। शब्द गढ़ने का हिप्पालस, जबकि लिखित साक्ष्य मिलना यानी सबसे पहले उसको किताबों में उकेरा या किताबों में लेके आए अल मसूदी। अब जो हिप्पालस जो थे वो अरब के थे या अरबी यात्री थे, इसलिए ये शब्द कहाँ से निकल के आया? अरबी से निकल के आया होगा। भाषा अरबी है तो अरबी से निकल के आया। अरबी भाषा में एक शब्द होता है, उसका नाम है मौसिम। उसी शब्द निकल के आया था मानसून। वैसे मानसून का अर्थ होता है कि जो ऐसी हवा या ऋतु जिसको बोलते हो, ऐसी हवा जो अपनी वर्षा करा सकती है, यानी ऐसी हवा जो वर्षा कराने वाली हो और अपनी दिशा बदल सके, उसको हम कहेंगे मानसून। अब अगर पृथ्वी की संरचना देखोगे तुम, तो ये पृथ्वी की संरचना है। ये वाली रेखा विषुवत बोलो या भूमध्य बोलो, ये कर, ये मकर। अब सूर्य की स्थिति 3 में तो रहती है। ये हमारा उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। तीनों ही रेखाओं के बीच में ही सूर्य रहता है। सूर्य कभी इन तीनों रेखाओं को नहीं छोड़ता है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गर्मी किस समय पड़ती है? जून के समय पड़ती है। तो अपने ऐसे निकाल के देख लो कहाँ कहाँ बरसात या सूर्य की स्थिति कैसी चलेगी। 21 जून अपने यहाँ सबसे गर्म होता है, तो जून में यहाँ होगी। जैसे 3 महीने बाद कहाँ चला जाएगा सूर्य? ये एक चक्कर इसका 3 महीने का होता है, यानी 3 महीने में सूर्य कर्क रेखा से मकर विषुवत रेखा पर आ जाएगा। फिर 3 महीने बाद कहाँ पहुंच जाएगा? फिर यहाँ आ जाएगा। 12 महीने करने, तो 3 महीने से यहाँ चला होगा, तो जून के बाद जोड़ो 3 महीने, सितंबर। यानी सितंबर में सूर्य कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर होगा। फिर 3 महीने जोड़ो, दिसंबर में सूर्य कहाँ होगा? दिसंबर मकर रेखा पर होगा। जिस समय मकर रेखा पर सूर्य होगा तो यहाँ तो बड़ा ठंडा हो गया होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा सीधी पड़ेंगी उतनी ज्यादा गर्मी होगी। मकर रेखा में जब सूर्य आता है तो हम लोग की परछाई देखते हो बिल्कुल छोटी सी बनती है। या सुबह के समय देखो तो परछाई कितनी लंबी दूर तक जाती है, जाती कि नहीं जाती है। और जब दोपहर में देखो 12-1 बजे तक तो परछाई छोटी हो जाती है। इसका मतलब सूर्य कैसा पड़ने लगा, बिल्कुल सर पे हमारे चमक रहा है, और वो ऐसी लंबावत पड़ रही तो दूर तक जाती है परछाई। तो इसका मतलब यहाँ सर्दी पड़ने लगी होगी। फिर उसके बाद सितंबर के बाद फिर वापस 3 महीने तक आओ, मार्च आ जाएगा। इसका मतलब मार्च में कहाँ होगा सूर्य? फिर यही होगा। मार्च के बाद फिर 3 महीने जून। इसका मतलब 2 स्थिति कहाँ आ जाती है बीच वाले में। एक स्थिति दिसंबर में इधर, जून में इधर। अपने यहाँ जब जून में भयंकर गर्मी पड़ती है तो अपने यहाँ का इलाका जिसे मैप लगा हुआ था देख रहे हो, हिंद महासागर पूरा है नीचे। अब जब सूर्य की गर्मी इतना, थोड़ा सूर्य तो है नहीं तो पानी थोड़ा सा गर्म कर देगा, पूरा समुद्र खौला आ रहा है। अब जून के समय पूरा समुद्र खोलेगा, उसका पानी उठेगा। अब पानी उठने के साथ साथ जब अपने यहाँ गर्मी पड़ेगी तो हवा भी तो गर्म हो जाएगी। गर्मियों में देखते हो कितनी गरम गरम लू चलती है, गरम गरम चलती है लू। तो कोई चीज गर्म होती तो वातावरण में कहाँ जाती? ऊपर की ओर। तो इसकी हवा कहाँ चली जाती है? सब
ऊपर के यानी जब कर्क रेखा में सूर्य होता है तो यहाँ की ऊपर की हवा यानी उत्तरी ध्रुव की हवा कहाँ उड़ जाती है? ऊपर। तो नीचे की हवा खाली हो जाएगा स्थान, और स्थान खाली रह नहीं सकता है, तो फिर नीचे से हवाएं क्या होंगी? ऊपर की ओर भगेंगी भरने के लिए। तो नीचे की जो हवाएं हैं वो किसको भरने के लिए चलेंगी? यहाँ के एरिया को भरने के लिए चलेंगी। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के आसपास भरने के चलेंगे, पूरे पृथ्वी की बात चल रही है यहाँ, पूरे पृथ्वी की ओर ऊपर चलेंगे। हम लोग को केवल पढ़ना अपना इंडिया का, क्योंकि हमारे एग्जाम में इंडिया का आना है। हम लोग इंडिया के मौसम पढ़ ले, बाकी दूसरे देश में कब वर्षा हो रही है, कब ओलावृष्टि हो रही है, इससे क्या मतलब है हमको? हमारे देश में होना पता चले तो हमें अपने एग्जाम से मतलब। तो जब यहाँ हवा ऊपर उठ जाएगी तो हवा तेजी से दूसरी हवा क्या होगी? भरने के लिए उठेंगी। तो उसी के साथ साथ अब जब पानी भी खोल रहा है तो पानी की वाष्प ऊपर उठी है कि नहीं उठी है? जो हवा नीचे से जा रही है तो वो क्या करेगी? वाष्प को लेके चलेगी। अब ऐसा थोड़ी कि हवा के बाद चली जाएगी, पानी वही है तो छोड़ देगी। अब ऊपर वाष्प है, हवा जा रही है तो उसको क्या करेगी? साथ में ले जाएगी। साथ में ले जाएगी तो ये इधर से उठी है, यानी नीचे से हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं, यानी इस रेखाओं से ऊपर की ओर अगर हवा चलेगी तो ऊपर जाने के यानी उत्तरी ध्रुव पर जाने के बाद हवाओं का मुड़ाव किस तरफ होता है? मुड़ाव यानी किस तरफ मुड़ती है? हाँ, फेरल के नियमानुसार मुड़ती हैं, यानी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ऐसे खड़े हो तो बाईं ओर मुड़ जाएंगी, और नीचे यानी दक्षिणी ध्रुव में किस ओर मुड़ती हैं? दाईं ओर मुड़ जाएंगी। फेरल के नियमानुसार ये हवाएं उत्तरी ध्रुव पर किस ओर मुड़ती हैं? बाईं ओर। और अगर नीचे है तो दाईं ओर। तो ऊपर की ओर हवाएं किधर मुड़नी है? इस साइड में। इंडिया यहाँ स्थित है। ये है इंडिया, ऐसी स्थिति इंडिया की है। तो अब यहाँ से जो हवाएं उठेंगी, ये अरब सागर है तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठेंगी, और मुड़ना किधर है इनको? बाईं तरफ। तो अपने साथ पानी लेके आएंगी। तो हमारे भारत में प्रवेश किधर से करेंगी? इधर से करेंगे प्रवेश, है इधर से तो प्रवेश होगा इनका मानसून का। और ये पर्वत श्रृंखला हमने कौन सी बताई थी? पर्वत जब पढ़ाते थे तो ये कौन सा था? पश्चिमी घाट। और ये वाला पूर्वी घाट। यहाँ दोनों मिल रही थी तो नीलगिरी, उसके नीचे अन्नामलाई, और नीचे इसके कार्डमम। ये सब पहाड़ है छोटे छोटे। ये वाली पहाड़ी, ये वाली, ये अच्छा, ये पहाड़ी तीन ठो कौन सी बताई थी हमने? एक असम में भी बताई थी, मिकिर। असम में मिकिर, वो नागालैंड की है नागा। उसके बाद ये वाली, ये जास्कर, ये बस इतने पहाड़ों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली। अब हमारा मानसून जो इधर से उठा था तो इसकी दिशा कैसी होगी? किस दिशा से आ रहा है? ये क्या बताओगे? क्या पूछ रहे कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है? कौन सी दिशा बन रही है इसकी? यहाँ से डायरेक्शन देख लो, यहाँ से आएगी तो इस साइड से प्रवेश कर रही है भारत में। तो कौन सी दिशा बन रही है? दक्षिण पश्चिम। यानी भारत में जो मानसून आ रहा है किस दिशा से आ रहा है? दक्षिण पश्चिम। और किससे टकराएगा? पश्चिमी घाट से टकराएगा। और पश्चिमी घाट टकराने के बाद भयंकर बारिश कहाँ करेगा? केरल में ही करेगा। इसीलिए केरल में जब भयंकर बारिश होती है, भयंकर बारिश होगी, और जब इधर बारिश हो रही है, इसको पवनाभिमुखी बोला जाता है। जिस तरफ बारिश हो रही है इसको पवनाभिमुखी, और जबकि जिस तरफ नहीं होती उस तरफ छाया वृष्टि। अरे वृष्टि छाया बन जाएगी, या वृष्टि छाया जो भी हो, छाया वृष्टि कोई दिक्कत नहीं। यानी इस तरफ की जो पानी है उसका थोड़ा सा मात्र इधर जा पाएगा, ज्यादा ऐसा नहीं जाता है। और सबसे ज्यादा बताया था केरला साइड में, इधर लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज्यादा बारिश होगी
बारिश के कारण मिट्टी हो जाएगी नीचे, कंकड़ कंकड़ ऊपर आ जाएगा, जिसे निछालन बोला जाता है, लीचिंग बोला जाता है। उस निछालन के कारण लाल मिट्टी का निर्माण हो जाता है। उस लाल मिट्टी में पैदावार अधिक होती है। किन चीज़ों की? मसालों की नहीं, ये कह सकते हैं बाग बगीचे। बगीचे सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, चाहे वो केले का हो, मसालों का बगीचा हो। इस तरह से मसाले वाली चीज़ें, नारियल है, ये सब टाइप में होते हैं, सब बगीचे होते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा होती है। साउथ में देखा होगा, पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं कि जब खाना वो लोग खाते हैं तो हमेशा थाली वाली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। केले के पत्ते का जहाँ भीड़ खाती है, जैसे हम लोग शादी में अपने यहाँ प्रयोग करते हैं कि पत्तल मंगवाते हैं, तो वो लोग क्या लाते हैं? केले का पत्ता है। इससे पता चलता है कि वहाँ केला की उपलब्धता बराबर है कि नहीं है भाई। केले का पत्ता हर यूज हो रहा है, इसका मतलब है केला का पत्ता उधर ज़्यादा होता है तो पानी की अधिकता है, पानी की छाया अच्छी है, बरसात अच्छी है। फिर ये मानसून, कुछ मानसून ऐसे भी चला होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, तो ये इसका अब जब यहाँ से टकरा रहा होता है मानसून, तो इसके दो पार्ट में बट जाता है। एक मानसून तो इधर चला जाएगा और एक मानसून अब इधर से आएगा, तो ये भी तो मानसून चलेगा। मानसून दो पार्ट में बटता है, एक हो जाता है अरब सागरी और एक हो जाता है, ये कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। भूमध्य सागर से तो पूरा आया ही है, भूमध्य सागर सॉरी हिंद महासागर से। भूमध्य सागर तो वहाँ पड़ेगा, यहाँ कहाँ भूमध्य सागर? हिंद महासागर से तो आया। एक ये अरब सागर पड़ जाता है पास में, तो एक तो मानसून अरब सागर ही मानसून हो जाएगा, और एक इधर से चलने लगे तो उसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी मानसून, जो बंगाल की खाड़ी से जाएगा। कुछ मानसून इसमें घुस जाएगा। ये कौन सी बताई थी? विंध्याचल। ये पर्वत यहाँ भयंकर बारिश करवाएगा, क्योंकि घुस तो जाएगा, निकलने की रास्ता नहीं है। तीन तोर से पहाड़ है, ऊपर भी पहाड़, नीचे भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इसका मतलब घुस तो गया मानसून, लेकिन निकलने की जगह नहीं है। तो भयंकर बारिश कहाँ करेगा? यही भयंकर बारिश करेगा। यहाँ से नदी कौन सी आती है ऊपर से? नर्मदा। पूरा पानी कहाँ ला देगा? नर्मदा में। और नर्मदा नदी है जो क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्या बनाती है ये? एस्चुअली, क्योंकि इसकी बहाव जो होता है तीव्र होता है। तीव्र क्या? जगह पतली, पहाड़ है, पहाड़ थोड़ी काट देगी। पहाड़ है और पहाड़ के साथ साथ पानी है ज्यादा, तो पतली रास्ते है, तेज बहेगी तो गाद लेके नहीं है, नहीं कूड़ा करकट लाएगी, नहीं कूड़ा करकट नहीं लेके, जो थोड़ा बहुत लेके भी आएगी उसको समुद्र में दूर फेंकेगी जाके, तो वो एस्चुरी बना देती है। और नीचे यही कंडीशन इस तरफ भी हो जाएगी। अगर कुछ मानसून यहाँ भी घुस जाएगा, यहाँ से हो जाती है इसकी तीन शाखाएं। एक तो ये इधर चला गया, एक ऊपर चला गया, एक ये गिरी पर्वत से टकरा जाता है। पहले हुए थे 2 पार्ट, अब हो गए कितने पार्ट? 3 पार्ट। फिर ये कुछ हिस्सा अरावली क्या रोक लेगी इसको? अरावली रोक सकता है? अरावली नहीं रोक सकता। क्यों? ऊंचा है, लेकिन रोकने के लिए तुम्हें कोई चीज से जा रही है तो रोकने के लिए तुम्हें ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। कोई चीज ऐसे होगी तब तो उसको रोक पाएगी। भाई पानी आनी लगाने जाते हैं तो हम लोग कैसे बांधते हैं? जिस तरफ पानी जा रहा है लंबा बांधते हैं क्या? ऐसे से बांधोगे तभी बंद होगा। इसलिए रोकने के लिए, अब मानसून रोकना है तो बड़ा पहाड़ होना चाहिए। पहाड़ वो भी दिशा कैसी होनी चाहिए? जब संपूर्ण होनी चाहिए तब तो रुकेगा। अब यहाँ देखो संपूर्ण नहीं, लेकिन वो है तिरछा, तो यहाँ घुसने की जगह है, इस वजह से घुस गया। इसको पहाड़ को आगे से पूरा क्रॉस कर जाती है। क्रॉस करने के बाद थोड़ा बहुत बरसात कर देती है रासीना हिल्स पे, जो दिल्ली है। अन्य तो सीधे कहाँ टकराता है? ये शिवालिक में या धौलाधार, वहाँ टकराएगा। टकराने के बाद बरसात सबसे ज्यादा कहाँ करता है? ये कौन सा? यूके। मासिन राम यहाँ कहाँ है? वो मेघालय में। यहाँ उत्तराखंड में देखते हो कितनी तबाही आती है? उत्तराखंड में तबाही आती नहीं थी? नहीं, 2013 में आई थी, देखा था भयंकर तबाही। हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। आंकड़ा नहीं मिल पाया, पता ही नहीं चला था कहाँ गए, क्योंकि जो है जिनका लिखित पे थे उनका तो पता चल गया। जो वहाँ स्थानीय लोग रह रहे थे, उसी से अंदाजा लगता है कितने लोग मरे। वो भी सरकार जो आंकड़ा देती है या जो भी आंकड़ा निकल के आता है बहुत कम होता है, चाहे जिस मामले में जो आंकड़ा देती है सरकार, काफ़ी हद तक बहुत कम दे पाती है। वास्तविकता कुछ और होती है, देती कुछ और है। यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भयंकर बारिश करवाती है।
उसके बाद ये यहाँ तक आते आते थम जाता है, रुक जाता है। एक मानसून इधर भी आया था, तो गिरी पर्वत के पहले पहले बरसात करेगा। इसको किस नाम से जाना जाता है, इस इतने वाले नीचे वाले हिस्से को? सौराष्ट्र या काठियावाड़। काठियावाड़ इसी को बोला जाता है, नीचे वाले को। वैसे ये कच्छ का रण है, खंबात की खाड़ी है, जबकि इसको काठियावाड़ बोलो या सौराष्ट्र बोलो नीचे वाले को। और ऊपर वाला ये कच्छ, ये कच्छ का रण है, इसको कच्छ है पूरा। ये यहाँ हो जाती, यहाँ बरसात यहाँ हो जाती है, यहाँ बन जाती वृष्टि छाया, यानी छाया वृष्टि, तो हो ही नहीं पाती बरसात। यहाँ भी बरसात नहीं हो रही, ये इलाके में बरसात हो रही है। कुछ हिस्सा इधर बढ़ जाता है, हालांकि भाई अब इधर साइड पवना मुखी है, तो इसके साथ साथ यहाँ छाया वृष्टि बनेगी कि नहीं बनेगी, तो थोड़ी बहुत तो बारिश करवाएगा यहाँ। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल यहाँ होगी नहीं, कुछ बहुत तो होएगी होएगी। अब ये वाला 3 इसके पार्ट हो गए थे, समझ में आ गए? 3 पार्ट हुए ये। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट सीधे कहाँ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ थी? राजमहल की पहाड़ियाँ। ये वाली गारो, खासी, जयंतिया। ये मानसून कहाँ जाएगा? सीधे मेघालय जाएगा। मेघालय में जाके तीनों पहाड़ियों के बीच की स्थिति में, यानी तीनों के पहाड़ की स्थिति बताया था कि इस तरह की है। तीनों पहाड़ की स्थिति इस तरह की बनती है। ये गारो, ये खासी, ये जयंतिया। अब यहाँ दिखा दिया है तुमको सीधे 3 सीध पे, है 3 सीध पे इस कंडीशन पे है। अब यहाँ से घुस तो जाता है मानसून, लेकिन फिर निकल नहीं पाता, और इधर ही स्थित है मानसीन राम। यहाँ भी जहाँ भी अब बीच में घुस गया तो इधर टकराएगा, लेकिन निकल नहीं पाएगा। तो बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ कर देता है? मानसीन राम में सबसे ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो ये चेरापूंजी में होती थी, अब मानसीन राम में होने लगी है। आगे चल के फिर बदल सकता है, क्योंकि स्थिति है, बदलती रहती है। अब ये बदलती क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो ये वाला इलाका जो है पहाड़ है, पहाड़ को लोग काट देते हैं। काटने के बाद जब पहाड़ी कट जाएगी तो मानसून उड़ेगा ही नहीं। कुछ मानसून इससे टकराया होगा, टकराने के बाद उसकी स्थिति बदल गई होगी, बदली होगी। वो स्थिति इधर टकराने के बाद कुछ मानसून इधर टकरा के इधर बढ़ा होगा। पहले तो बिहार में बारिश करी होगी, यूपी में बारिश करी होगी, और फिर जब यूपी आते आते उसकी बारिश हो गई होगी खत्म, क्योंकि यहाँ तो टकरा ही चुका है। वो यहाँ टकराया, इधर टकराया, नीचे ही बारिश कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे ऊपर करते करते यहाँ तक यूपी तक आते आते बारिश का काम खत्म हो जाता है धीरे धीरे। तो अपने यहाँ बारिश बहुत कम हो पाती है। तब तक यहाँ की एक शाखा रुकी थी कि नहीं रुकी थी? इधर से एक शाखा आई थी तो यही इंतजार कर रही थी दिल्ली के आसपास। अब ये वाली शाखा इधर से टकरा के आ रही थी, इस पर तो अभी जोश भरा है काफी। कुछ पानी इसके पास है, कुछ पानी इसके पास होगा ही होगा, जो बादल रुके थे यहाँ। फिर दोबारा दिल्ली के ऊपर बारिश कर देते हैं। तो एक राज्य जहाँ 2 बार बारिश हो जाती है। ये 2 स्थितियों में बारिश होती है। एक तो इधर से बारिश, ये वाला मानसून ने बारिश करी, और एक ये जब टकरा के आ रहा है फिर इसने बारिश करी। यानी दिल्ली में कितनी बार बारिश हो रही है? 2 बार। अपने यहाँ जो मानसून आता है किस समय आने लगता है? जून में आने लगता है, यानी जून के पहले सप्ताह में आ जाता है, और 15 जुलाई तक पूरे भारत भर में, यहाँ 15 जुलाई तक पूरे भारत भर में फैल जाता है। अब ये यहाँ खड़ा था कोई, मतलब बादल खड़े थे, इधर से बादल की स्थिति आ रही है, इसका मतलब वो क्या करेगा? इन खड़े बादलों को क्या करेगा? अपने साथ कुछ झेल ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? उनको झेल के ठेल के कहाँ ले जाता है? ऊपर लड़ा देगा किसमें? धौलाधार में। फिर धौलाधार में लड़ाएगा तो फिर सबसे इधर राज्य कौन सा पड़ता है? ये पंजाब। तो पंजाब में सबसे लास्ट बरसात होती है। सबसे पहली बरसात केरल, सबसे लास्ट में पंजाब। तमिलनाडु नहीं होती, तमिलनाडु में लौटते मानसून से बरसात होती है, लौटते मानसून से। अब कोई चीज गई है तो फिर वापस होगी। अब यहाँ जुलाई भी हो जाता है, अगस्त भी हो गया। अब सब तक सूर्य की स्थिति सितंबर आ गई, तो सूर्य की स्थिति कहाँ आ गई? भूमध्य रेखा पर। तो इसका मतलब यहाँ की वही प्रक्रिया चालू हुई होगी, यानी गर्म होकर वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर वाली हवाएं फिर नीचे की ओर भगेंगी, फिर ये यहाँ रुका था तो वहां से फिर कुछ तो मानसून इधर से निकल गया ऐसे जहाँ से आया था। अब कुछ मानसून क्या होगा? फिर वापस हवाएं वहां कहाँ से निकलेंगी?
वहीं से फिर वापस आएंगी। अब वापस आएंगी तो आते समय ये किससे टकरा जाती हैं? जाते समय तो टकरा रही थी यहाँ, अब आते समय किससे टकरा जाती हैं? राजमहल की पहाड़ियों से। अब राजमहल की पहाड़ियों से टकराएगी तो उनकी स्थिति कैसी हो जाएगी? इस तरह की इधर बदल जाएगी, इधर बदलेगी। तो अब ये जब इधर चेंज हो रही है स्थिति, अगर ये राजमहल ना हो तो कहाँ निकल जाएंगी? सीधे सीधे निकल जाएंगे तो नीचे आगे जाके देश पड़ जाएंगे, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ बारिश करेगी जाके। लेकिन अपने यहाँ इसके कारण मुड़ गई तो इनकी स्थिति फिर सबसे अब वापसी मानसून में इसके नीचे कौन सा राज्य पड़ जाता है? झारखंड के नीचे उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। टकराई तो वहां थी, तो क्या झारखंड में बारिश हो पाएगी? टकराने के बाद भाई पानी तो था ही नहीं उसके पास, हवा केवल टकरा रही है, मानसून थोड़ी टकरा रहा है। हवा केवल टकराएगी तो पानी तो है नहीं, तो बरसेगा ही नहीं। फिर उसका टकराने के बाद उसकी स्थिति, अब कोई चीज मतलब टकराए उसके बाद तुरंत उसकी स्पीड नहीं बनती है, थोड़ी देर बाद स्पीड भी नहीं, कुछ दूर चलने के बाद स्पीड बनाते हैं। हम लोग दौड़ते भी हैं तो क्या तुरंत तेजी दौड़ने लगते हैं? 100-200 मीटर पहले कैसे थोड़ा आराम से चलते हैं, या आराम से स्पीड बन ही नहीं पाती। गाड़ी भी चलाते हो क्या तुरंत 60 की स्पीड पहुंच जाती है क्या? अरे धीरे धीरे 20, 30, 40 धीरे धीरे आएगी। उसी तरह के यहाँ तो चक्रवात धीमे रहता है, लेकिन जैसे वो झारखंड को क्रॉस करता है, जैसे आगे पहुंचता है कहाँ? उड़ीसा में, वहाँ इसकी स्थिति यानी इतना तेज हो जाता है। तो सबसे ज्यादा चक्रवात कहाँ आने लगते हैं? उड़ीसा। जब भी देखोगे चक्रवात कहाँ आता है? उड़ीसा में। किसके कारण? लौटते हुए मानसून था लेकिन अब लौट रहा था, इसका मतलब हवा केवल बची है, पानी है नहीं उसके पास। तो चक्रवात कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा? उड़ीसा में। और थोड़ा बहुत जब नीचे यानी आंध्र प्रदेश के इलाके में थोड़ा सा मैप में देखोगे तो अंदर धंसा हुआ है, तो यानी समुद्र यहाँ तक ऐसे धंसा हुआ है, तो समुद्र यहाँ तक है। जब समुद्र यहाँ तक तो जैसे समुद्र, अब कुछ बहुत तो समुद्र से पानी उठा ही सकता है। समुद्र में परमानेंट पानी यानी नीचे जब यहाँ पर सूर्य आ गया होगा, यहाँ से इलाका गर्म हुआ है, तो कुछ तो पानी ऊपर उठ रहा होगा गर्म होके, तो वही पानी यहाँ से उठा लेता है आंध्र प्रदेश के पास से। तो आंध्र प्रदेश से उठाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में बरसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी स्पीड भी तेज होती है, बूंदाबांदी करवा के स्पीड के साथ निकल जाता है। और फिर नीचे जाके किससे टकराता है? तमिलनाडु में भयंकर बारिश। समय कौन सा चल रहा है? सितंबर, यानी सितंबर में सर्दी पड़ने लगती है अपने यहाँ। बारिश किस समय हो रही है यहाँ? सितंबर में। पूछेगा लौटते मानसून से बारिश या सर्दियों में बारिश? सर्दी भी तो होने लगी है, सितंबर में सर्दी होने लगती काफी हद तक। सर्दियों अपने यहाँ तो सर्दी सितंबर में काफी सर्दी होती है, ठीक ठाक मतलब ज्यादा नहीं, फिर भी नॉर्मल सर्दी। यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु में, या सर्दियों में बारिश तमिलनाडु में। सर्दियों में बारिश और भी होती है, जैसे अपने यहाँ जनवरी के आसपास सर्दी हो जाती है। ये हमारा जाता हुआ मानसून था। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम। लौटते मानसून की दिशा, अब यहाँ से टकरा के वापस आ रहा, तो ये दिशा कौन सी बनेगी? दिशा देखोगे तो ये वाली कौन सी दिशा बन रही है? उत्तर पूर्व। तो लौटते हुए मानसून की दिशा उत्तर पूर्व, जाते हुए मानसून की दिशा दक्षिण। जाता है मानसून तब करीब 80% वर्षा करवा देता है ये, जब लौटता है तो वो करवा देता है 17%। अभी 3% बची है। 3% वर्षा कहाँ से होती है ये? अच्छा, ये देश कौन सा है? पाक है। ये वाला अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इधर जाओगे तो मिल जाएगा आपका भूमध्य सागर। अफगानिस्तान के और पीछे चलोगे, ये मैप ये है, देखो ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इसके आगे कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर के पहले काला सागर है, काला सागर के पहले भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर की ये पूरा इलाका फिर अटलांटिक महासागर कहा जाता है। यहाँ से हवा चलती है जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, जब जेट स्ट्रीम यहाँ से चलती है तो सबसे पहले पानी कहाँ से उठाती है वो? और ये आती है जनवरी में, ये भी ध्यान रखना। जेट स्ट्रीम कब चलती है ये?
ये जनवरी में आती है। जनवरी में उठाएगी पानी कहाँ से? कुछ पानी उठाएगी भूमध्य सागर से, कुछ उठा लेगी काला सागर से, और कुछ ये लास्ट वाले से उठा ले, जिसको कैरेबियन सागर कहते हैं, वहां से उठा लेगी। अब पूरा पानी, अब स्थिति चलना तो सीधे ही है, किधर जाएगी? ये वाला पर्वत कौन सा है? ये है हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत में अब उधर से आ रहे तो हिंदू कुश पर्वत से टकराएगी। अब हिंदू कुश पर्वत से टकराएगी, टकराने पर ही बारिश होती। बादल का टकराना ही बारिश है। पूरा पानी कहाँ डाल देती है? अफगानिस्तान में। कुछ छाया वृष्टि बन जाती पाकिस्तान में, तो थोड़ी बहुत बरसात पाकिस्तान में हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा तेजी से चलती है जेट स्ट्रीम, स्ट्रीम का नाम ही मतलब है इंजन, बहुत तेज चल रही है, तो कुछ बादल क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, इसके ऊपर से निकल जाते हैं। अब ऊपर से निकल जाते हैं तो अब यहाँ कौन सा पर्वत है? अब यहाँ से अगर आए गई, यहाँ कोई पर्वत तो रोकने वाला है नहीं पाकिस्तान में, कहाँ रोकेगा ये? अब ये वाला पर्वत हमने तुमको बताया था अरावली, अब कौन रोक लेगा इसको? अरावली। अब अरावली रोकेगा तो बरसात कहाँ करवाएगा? राजस्थान में या थार मरुस्थल में। अब यहाँ बारिश भी हो रही है थार मरुस्थल में। किसी मरुस्थल में बारिश होती है? बारिश होगी तो लोग वहाँ रहने लगेंगे। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ खेती भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो आबादी हो ही जाएगी। सबसे ज्यादा आबादी थार मरुस्थल में पाई जाती है। दुनिया के सबसे जितने भी मरुस्थल हैं, उन मरुस्थलों में सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। क्यों? क्योंकि यहाँ बारिश हो जाती है। बारिश होना ही मतलब व्यक्ति आराम से रह सकता है। कुछ अब यहाँ जो ये वाला जब आ रहा था, आते समय ये राज्य पड़ा होगा कौन सा? पंजाब और हरियाणा। दिल्ली नहीं, दिल्ली क्या इधर की पड़ने लगता है, यूपी तो वहाँ तो आ ही नहीं पाती। थोड़ी बहुत आ पाई, आ गई तो आ गई, क्योंकि राशि ना ऐसे। फिर थोड़ा सा ऊपर अगर निकल के आ गई तो आ गई। तो हम लोग के यहाँ सर्दियों में देखा होगा कभी कभी छुटपुट बारिश हो जाती है। हर समय होता है कि नहीं होता है? हर साल जनवरी में या सर्दियों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है यूपी में। सबसे ज्यादा बरसात कहाँ हो जाती है? पंजाब हरियाणा। इसीलिए पंजाब हरियाणा में देखते हो गेहूं की स्थिति सबसे ज्यादा कहाँ हो जाते हैं? अपने यहाँ पंजाब हरियाणा में खूब गेहूं होता है, और अपने यहाँ नहीं होता उतना। यानी ये वाली कौन सी स्ट्रीम है? जेट स्ट्रीम। 3% बारिश कौन करवाता है? भारत में। अन्य देशों की बात नहीं करें, हम केवल भारत में 3% करवाता है। हम लोग पर कहाँ की स्थिति रहे? भारत की। तो भारत में 80% तो जाते हुए मानसून से, 17% लौटते मानसून से, और 3% जेट स्ट्रीम जो जनवरी के समय में आती है। इतनी ही मानसून की स्थिति है। और अगर इन स्थितियों में अगर कोई पहाड़ ना हो तब क्या होगा? होगी बरसात कहीं से ना, तो इधर से जाने वाले में बरसात होगी, इधर से नहीं निकल जाएगा पूरा, इधर से आ रही वो पूरा निकल जाएगा। जब ये वाला जाने वाला ही पहाड़ से नहीं टकराया तो ये मुड़ेगा नहीं, तो ये वाला तो पहले खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर पूरा खेत किसका है? पहाड़ का। अगर ये पहाड़ ना हो तो बारिश हो सकती है। पूरे भारत में कई बारिशें नहीं होंगी। और ये इतना अरावली श्रृंखला इतनी ज्यादा मजबूत है, या इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है, मजबूत तो होगी, पहाड़ है तो मजबूत होगी, उतनी ज्यादा ऊंचाई पर है कि कोई भी हवा इसको पारे नहीं कर पाती। यानी चाइना के उस तरफ तो बारिश होना कोई नहीं है। उधर बारिश नहीं होती, लेकिन ठंडक की वजह से खेती आराम से होती है। चाइना में भी बारिश नहीं, चाइना में ऐसा किसी बारिश नहीं होगी। बारिश तो होगी, लेकिन हम लोग के मानसून से बारिश नहीं होती ना। हम लोग का जो मानसून आया इधर से आ गया। अब उन लोग के चाइना में बारिश, जैसे ये वाली स्ट्रीम बन रही थी, कुछ ऐसे ऊपर भी जाएगी, हिमालय की उस तरफ से हो जाएगी, कुछ आराम से करवाएगी जाके वहाँ बारिश तो होती है। ऐसे नहीं, हवाएं भी चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। अगर ये जो हवाएं आती हैं टुंड्रा टैगा प्रदेशों से, जो हवाएं आती हैं चाइना तक आ पाती हैं, इंडिया में आ जाए अगर, तो हम लोग उनको मतलब झेल नहीं पाएंगे, या ये कह सकते हैं कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनकी अपेक्षा, क्योंकि इतनी ठंडक हवाएं होती। -50 चल रही हैं हवाएं। हम लोग के 0 आ जाएगा तो आफत। चाइना वाले -50 झेलने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जितने ज्यादा ठंडे प्रदेश हो गए वहाँ के लोग उतने ज्यादा गोरे होंगे। देखते हो चाइना वाले
जितने भी ऊपर होंगे वो सब, जितने ज्यादा अपने यहाँ जम्मू कश्मीर वाले देखो कितने गोरे होते हैं। गोरे का जितनी ज्यादा ठंडा प्रदेश होगा उतने ही ज्यादा वहाँ के लोग उसी तरह का रहन सहन भी होगा। जितने ज्यादा विषुवत रेखा के पास रहोगे या जितने ज्यादा गर्म प्रदेश में रहोगे उतने काले हो जाओगे। क्योंकि अफ्रीका में देखो, अफ्रीका जैसे महाद्वीप में देखो एक से एक काले मिलेंगे, बिल्कुल इतने काले कि देख के डर जाओ। चेहरा भी नहीं दिखता। हाँ, चेहरा अगर रात में खड़े हो तो ये नहीं पता चलेगा कि कोई खड़ा भी है कि नहीं खड़ा है, इतने ज्यादा काले।